नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। आने वाले सभी जुडिशरी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज चलाई जा रही है। ये क्लास 9th है, इसके पहले 8 क्लास हो चुकी हैं और आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो उन सभी को जा करके आप देख लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को वहां पर डिस्कस किया गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर नए हैं तो बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो आए आपको तो उससे आप रूबरू हो सके। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है और उसके बाद पूरा वीडियो अंत तक देखिए, लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा। 9th क्लास है करंट अफेयर्स की। इसके पहले जो क्लासेस हुई हैं उन सभी को आप देख करके अपनी नोट्स में बार बार कहता हूं कि नोट्स अपनी आप बनाते चलें, ताकि एग्जाम टाइम में जब कम समय में आपको रिवीजन करना हो तो आसानी से आप नोट्स पढ़ सकें और वो आपके एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। चलिए इसी आशा के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि भारतीय ओलंपिक आईओए की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। भारतीय ओलंपिक संघ, ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। आपके ऑप्शन है ए मैरी कॉम, बी पीटी उषा, बी साक्षी मलिक या फिर डी साइनी अब्राहम। देखिए दोस्तों, जो इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है पीटी उषा, जिनको उड़न परी भी कहा जाता है। पीटी उषा ये जो है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। पहली महिला अध्यक्ष ये बनी है। कब बनी है? ये बनी थी 10 दिसंबर 2022 को। ठीक है, और एक चीज और है कि ये जो है निर्विरोध बनी है। निर्विरोध, इनका कोई, इनके अपोजिट में कोई भी प्रत्याशी खड़ा नहीं था। ठीक है, निर्विरोध जीती हैं। उसके बाद ये जो है 1960 के बाद से, 1960 के बाद से पहली अध्यक्ष हैं जो कि एक खिलाड़ी हैं, वरना इसके पहले जो अध्यक्ष हैं वो खिलाड़ी नहीं थे, कोई प्लेयर नहीं थे। और 1960 तक में महाराजा यादविंदर सिंह जो हैं, ये 1960 में लास्ट टाइम पहले वो खिलाड़ी थे जो इसके अध्यक्ष बने थे। और उसके बाद अब पीटी उषा हैं, ये भी खिलाड़ी हैं। ये क्या है, ये रेस करती हैं, दौड़ एथलीट हैं और दौड़ की प्रतियोगिता में भाग लेती थी। ठीक है, और तो दोस्तों आप ये जान लिए साक्षी मलिक किससे हैं। साक्षी मलिक रेसलिंग से हैं, कुश्ती से। मैरी कॉम ये आपकी बॉक्सिंग से हैं। ठीक है, साक्षी मलिक जो है वो कुश्ती से हैं, खेलती हैं। ठीक है, और देखिए तो इन चारों ऑप्शन में जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है साइनी अब्राहम के बारे में, जो कि बहुत कम ही लोग इनके बारे में जानते होंगे। और हो सकता है आज कई लोग इनको पहली बार इनका नाम सुन रहे हो कि साइनी अब्राहम है कौन। देखिए दोस्तों, ये कौन है। ओलंपिक में ओलंपिक में पहली बार किसी महिला ने भारत का नेतृत्व किया। ठीक है, मतलब भारत की तरफ से जब पहली बार किसी महिला खिलाड़ी ने नेतृत्व किया था ओलंपिक में भारतीय टीम का, तो वो उनका नाम था साइनी अब्राहम। ठीक है, कब किया था? 1992 में। 1992 में बार्सिलोना में जब ये हुआ था ओलंपिक, तब इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, चलते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। किस राज्य ने अपनी स्वदेशी प्रजाति वाली गाय बद्री गाय के आनुवंशिक विकास के लिए योजना बनाई है? बद्री गाय के लिए आनुवंशिक विकास के लिए योजना किस राज्य ने बनाई है? तो आपके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी छत्तीसगढ़। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने यह योजना बनाई है। ठीक है, मुख्यमंत्री हैं वहां के श्री पुष्कर धामी। किस भारतीय टीवी कलाकार को चंद्र मिशन डियर मून के तहत 2023 में स्पेस एक्स रॉकेट द्वारा चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाने हेतु नामांकित किया गया है? देखिए दोस्तों, ये जो स्पेस एक्स है, स्पेस एक्स जो है, ठीक है, ये किसकी कंपनी है? सभी जानते हैं कि ये जो है एलन मस्क की कंपनी है, जिनको पिछले साल पर्सन तब टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी दिया गया था। एलन मस्क की कंपनी है। इन्होंने क्या कहा था, एलन मस्क ने या स्पेस एक्स कंपनी ने क्या कहा था कि 17 अप्रैल, ठीक, 2023, यानी आज कितनी तारीख है? 19 तारीख है। आज 19 तारीख है, कल 18 थी। यानी कि एक दिन पहले 17 अप्रैल को, एक दिन पहले 17 अप्रैल को
ये स्पेस एक्स का ये मिशन ये लॉन्च हो गया था। ठीक है, ये लॉन्च हो गया था, लेकिन दोस्तों उसमें घटना घट गई, लॉन्च हो नहीं पाया। ठीक है, लॉन्च करने की तैयारी थी, सब कुछ था, लेकिन अचानक से टेक्निकल फॉल्ट आ गई और ये लॉन्च नहीं हो पाया। इस जो स्पेस एक्स का क्या कहते हैं, जो मेन मोटो यही है कि यात्रियों को चंद्रमा के चक्कर लगवाना। ठीक है, तो 17 अप्रैल को ये लॉन्च हो सकता था, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गई और ये हो नहीं पाया। अब पूछ रहा है कि इसमें भारत की तरफ से कौन जा रहा है, मुकेश खन्ना, आर्यन वैद, देव जोशी या चेतन हंसराज। तो आपका आंसर देखिए दोस्तों, इसका सही है देव जोशी। देव जोशी को आपने अगर देखा हो तो बच्चे जानते हो बालवीर एक धारावाहिक आता है, या अभी आता होगा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन बालवीर में इन्होंने काम किया, वहां से इन्होंने काफी नाम कमाया है देव जोशी ने। किस देश के डॉक्टर ओगिरत यूनान और डॉक्टर वालिद सलामी को भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमुना लाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? पूछ रहा है कि डॉक्टर ओगरित यूनान और डॉक्टर वालिद सलामी कहाँ के हैं? आपके ऑप्शन है ए लेबनान, बी ईरान, सी सऊदी अरब या फिर डी फिलिस्तीन। देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब है वो है ये दोनों लोग लेबनान के हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि बीबीसी ने वर्ष 2022 की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में किस भारतीयों को शामिल किया है? ठीक है, 100 प्रभावशाली महिलाओं में, पावरफुल वुमेन्स, कौन कौन है उसमें? आपके ऑप्शन है ए प्रियंका चोपड़ा, ये क्या है, ये एक्ट्रेस है। ठीक है, गीतांजलि श्री, गीतांजलि श्री ये क्या है, ये जो है बुकर विनर है, इन्होंने बुक लिख करके उस पर किताब प्राइज जीती है, ये बुकर विनर है। स्नेहा जवाले क्या है, स्नेहा जवाले क्या है, ये है सोशल वर्कर है। ठीक है, तीनों के बारे में आप जान लीजिए। डिटेल जरूरी इसलिए होती है करंट अफेयर्स की कि खाली एक क्वेश्चन आंसर करते रहेंगे तो वो दिमाग में कहीं फीड नहीं रहेगा। मान लीजिए आप, ये क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि इनमें से किसको मिला है, अब कहीं स्पेशली गीतांजलि श्री के बारे में पूछ ले कि ये कौन है, किस फील्ड से बिलोंग है, तो वो भी आपको जानकारी मिलेगी। ये करंट अफेयर की क्लास ऐसी ही है और ऐसी ही चलेगी, आपको एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, और आपका ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है डी, इन तीनों लोगों को मिला हुआ है ये 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में अवार्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइम मैगजीन ने किसे साल 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है? साल 2021 का मैंने आपको बताया ही, कौन था? एलन मस्क थे। ठीक है, जो अभी 17 अप्रैल को लॉन्च करने वाले थे अपना स्पेस का मिशन, जो हो नहीं पाया। अब पूछ रहा साल 2022 में किसे मिला ये अवार्ड? जो मिलता है, ये अवार्ड मिलता इसलिए मिलता है कि साल के 12 महीने, ठीक है, किसकी वजह से वैश्विक घटनाएं में वो लगातार चर्चा में विषय बना रहा, जो वैश्विक घटनाएं होती हैं उसमें लगातार चर्चा का विषय बना रहा, तो इसलिए उसको ये प्राइज मिलता है। आपके ऑप्शन क्या है? आपको अगर ध्यान हो तो 2022 में फरवरी से ही घटना शुरू हुई है, जो अभी तक चल रही है और चर्चा का विषय बना हुआ वैश्विक रूप से। तो ऑप्शन है ए जो बाइडन, बी व्लादिमीर जेलेंस्की, डी बीएनसी, सी द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन। द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, ये जेलेंस्की जो हैं ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, सभी को पता होगा। ठीक है, जो बाइडन अमेरिका के। अब देखिए, इसका सही जवाब है वो बी और सी दोनों है, यानी कि व्लादिमीर जेलेंस्की को और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन दोनों को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ठीक है, अब हुआ क्या, क्यों मिला है? क्योंकि 24 फरवरी 2022 से रूस से युद्ध शुरू हुआ, यूक्रेन का, रूस ने हमला कर दिया, जो अभी तक चल रहा है। ठीक है, इसलिए इनको ये मिला हुआ है। और ये जो अवार्ड है इसकी शुरुआत कब से हुई है? इस अवार्ड की जो शुरुआत हुई है वो 1927 से चालू हुई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है? ठीक है, आपके ऑप्शन है ए के वी साजी, बी जी आर चिंतला, सी दिलीप संदरगानी या फिर डी एस एम स्वाति। देखिए दोस्तों, जो इसका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन से के वी साजी। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये जो है तिरुवनंतपुरम के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ लगाया गया है? आपने बहुत एटीएम देखे होंगे आज तक, रुपए के, कोल्ड ड्रिंक्स के और भी बहुत चीजों के एटीएम लगे हैं जहां आपको आसानी से चीजें मिल सकती हैं, लेकिन दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ लाया गया है, जहां से आप गोल्ड निकाल सकते हैं रुपए की जगह?
ऑप्शन ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी मुंबई या फिर डी अहमदाबाद। दोस्तों देखिए, जो इसका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, हैदराबाद में लगाया गया है गोल्ड एटीएम। इससे सोने के सिक्के निकलेंगे, ठीक है, सोने के सिक्के इससे निकलेंगे। नोट्स बनाते रहिए, कॉपी मेंटेन रहेगी, एग्जाम में काम आएगी, नहीं तो हड़बड़ी में हो जाती है, गड़बड़ी हो जाती है। और देखिए कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का नाम है गोल्ड सिक्का। ये कंपनी है जो गोल्ड खरीदने और बेचने का काम करती है। इसी कंपनी ने इस एटीएम को लगाया है हैदराबाद में। हाल ही में रूस में आयोजित वित्तीय सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड किस भारतीय बैंक ने ईएजी पुरस्कार 2022 को जीता है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड हुआ था वित्तीय सुरक्षा के लिए रूस में, वहां पे किस बैंक ने ईएजी पुरस्कार जीता है, ठीक है। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या पंजाब नेशनल बैंक। देखिए दोस्तों, आपका जो आंसर है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये ईएजी पुरस्कार जीता है, ठीक है। 10 अक्टूबर 2022 को, 10 अक्टूबर 2022 को ये रूस के सोची सोची जहां है वहां पर ये इसको ये प्राइज मिला। टेन क्या कह रहा है कि किस राज्य ने टेक ईगल नाम के स्टार्टअप के साथ साझेदारी में एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र शुरुआत की है? एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र, और क्यों शुरू किया गया है दोस्तों? ये शुरू किया गया है, जिस राज्य में शुरू किया गया है वहां के लोगों के की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने हेतु ये पहल शुरू की गई है, ठीक है। इससे क्या होगा, ड्रोन से ही वहाँ दवाइयाँ, रिपोर्ट्स, हर एक चीज जो भी है, जो भी मेडिकल्स के आइटम्स होते हैं वो सारी चीजें ड्रोन से पहुंचेंगी। किसने शुरू किया? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मेघालय या तमिलनाडु? तो देखिए दोस्तों, ये शुरू किया है मेघालय ने, है ना, फॉर गुड हेल्थ, ठीक है, ऑफ द स्टेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने जैसलमेर में अपने तीसरे हाइब्रिड प्लांट शुरू कर दिया है? दुनिया की सबसे बड़ी विंड सोलर हाइब्रिड पावर उत्पादक कंपनी बन गई, ठीक है। सबसे बड़ी विंड सोलर हाइब्रिड पावर उत्पादक बन गई, ये कौन सी कंपनी है? ए रिलायंस, बी अडानी, सी एनटीपीसी या फिर डी राजस्थान विद्युत निगम? तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है अडानी, ठीक है, AGEL, ठीक है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ठीक है। ये दुनिया की सबसे बड़ी विंड सोलर हाइब्रिड पावर कंपनी बन गई है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFT की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? आपके ऑप्शन ए मेघना अहलावत, बी नेहा अग्रवाल, सी मनिका बत्रा या फिर डी सी अंकिता दास या फिर डी मनिका बत्रा। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? वो बनी है मेघना अहलावत। मेघना अहलावत कहिए या फिर मेघना चौटाला भी अगर पूछ लेता है तो वो भी सही होगा, क्योंकि ये इस वक्त हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, ये उनकी वाइफ है, ठीक है। तो अगर मेघना चौटाला भी पूछ ले तो भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAT द्वारा जारी 187 देशों की ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंक में भारत किस स्थान पर है? ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंक, ये एविएशन सेफ्टी किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? ये वायुयान जो उड़ते हैं हवा में, जिससे लोग यात्रा करते हैं, ये उनकी सेफ्टी के लिए एक रैंकिंग दी जाती है कि किस देश के वायुयान की सेफ्टी बहुत अच्छी है। आपके ऑप्शन है A48, B44, C56 या D32। देखिए दोस्तों, जो इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है 48वां। इसका सही जवाब है 48 नंबर पर भारत की रैंकिंग है, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ICAD डिपार्टमेंट कहिए या ऑर्गेनाइजेशन कहिए, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मॉन्ट्रियल कनाडा में, ठीक है। और इसका जो निर्माण हुआ था, ये कब बनी थी? ये बनी थी 7 दिसंबर 1944 को इसका निर्माण हुआ था, इस ऑर्गेनाइजेशन का। सौराष्ट्र ने किसे हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? विजय हजारे ट्रॉफी जो है किससे संबंधित है दोस्तों? ये संबंधित है क्रिकेट से, ठीक। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी झारखंड या फिर डी मध्य प्रदेश। देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब है वो है महाराष्ट्र को हरा करके विजय हजारे ट्रॉफी 2022
जीती है सौराष्ट्र ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में सरल कृषि समाधान उपलब्ध कराने वाले किस भारतीय स्टार्टअप को बोस्टन में प्रिंस विलियम और द अर्थशास्त्र प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, द अर्थशास्त्र प्राइज किसको मिला है 2022 का? कहां पर? बोस्टन में, यानी इंग्लैंड में। तो आपके ऑप्शन है ए, उसका नाम क्या है, स्टार्टअप का नाम क्या है? ख्याति, जागृति, कृषि बंधु, कृषिकार। देखिए दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है आपका ख्याति को मिला हुआ है। ठीक है, ये जो द अर्थ शॉर्ट प्राइज है, इसको शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत प्रिंस विलियम ने की थी। इसकी शुरुआत प्रिंस विलियम ने की थी। इसमें मिलता क्या है? इसमें 10 लाख पाउंड इनाम की राशि मिलती है। क्यों? और ये ख्याति जो है, इस जो इसका स्टार्टअप है, इसको पूछ ले कि इसको किस श्रेणी में मिला है, तो इसको जो है प्रकृति संरक्षण एवं बहाली, इस श्रेणी में ख्याति स्टार्टअप को ये अवार्ड मिला। हाल ही में अमेरिका ने किस नाम से अपने सबसे एडवांस न्यूक्लियर बम वर्षक विमान को लॉन्च किया है? देखिए, अभी इस वक्त क्या है कि अमेरिका जो है, अमेरिका और वर्सेस चाइना काफी विवाद बढ़ रहा है। इस वजह को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, आपके ऑप्शन है स्टील बॉम्बर C-25, स्टील बॉम्बर B-21 रेडर, सी स्टील बॉम्बर A-21 रेडर, या फिर डी स्टील बॉम्बर डी। देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब है वो है ए। इसका जो सही जवाब है वो है आपका B-21। B-21 इसका सही जवाब है। B-21 रेडर सही जवाब है। ये जो है 6th एडिशन का है। ठीक है, ये 6th एडिशन का है। ठीक है, और राफेल से थोड़ा ताकतवर है। राफेल जो है वो 5th एडिशन का है। 5th एडिशन का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेडर हाल ही में लंदन में आयोजित ग्लोबल बैंकिंग समिट में भारत के किस बैंक को बैंकर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? बैंकर्स ऑफ द बैंक, सभी बैंकों का बैंक, ये अवार्ड किसको मिला 2022 में? पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, या फिर डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपके ऑप्शन देखिए। तो देखिए दोस्तों, ये अवार्ड जो मिला है वो मिला है केनरा बैंक को, ये अवार्ड मिला है। ठीक है, केनरा बैंक के सीईओ कौन है? सत्य नारायण। केनरा बैंक के सीईओ सत्यनारायण राजू। ठीक है, और ये केनरा बैंक बना कब? ये बना 1 जुलाई 1906 को। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटक। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने एक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है जो समुद्री तरंगों से बिजली पैदा करने के सक्षम है? देखिए, आईआईटी से रिलेटेड कई क्वेश्चन आ रहे हैं, हर सीरीज में ये क्वेश्चन आ रहा है। तो आईआईटी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें। इसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आईआईटी कौन कौन सी आईआईटी क्या बना रही है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर क्लास में लगभग क्वेश्चन ही आ ही जा रहा है। तो देखिए, सब पूछ रहा है, इस बार पूछ रहा है कि समुद्री तरंगों से बिजली पैदा करने में सक्षम है, ऐसा क्या विकसित किया वो कन्वर्टर, किस आईआईटी ने बनाया है? ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास, ऑप्शन बी आईआईटी मुंबई, सी आईआईटी कानपुर, या फिर डी आईआईटी खड़गपुर। देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या है? आईआईटी। इसका जो सही जवाब है वो है आपका आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने इसको बनाया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछ रहा है कि भारत और किस देश की सेनाओं के बीच में 12वां अग्नियोद्धा 2022 अभ्यास देवलाली महाराष्ट्र में संपन्न हुआ? अग्नियोद्धा 2022 किसके किसके बीच में हुआ? ऑप्शन ए जापान, बी दक्षिण कोरिया, सी दक्षिण अफ्रीका, या फिर डी सिंगापुर। इसका सही जवाब है दोस्तों सिंगापुर। कब से कब तक हुआ ये हुआ 13 नवंबर 2022 से लेकर के ये हुआ 30 नवंबर 2022 तक। भारतीय सेना ने हाल ही में अपने सबसे बड़े प्रशिक्षण अभियान सुदर्शन प्रहार का आयोजन कहाँ किया गया है? सबसे बड़ा प्रशिक्षण अभियान सुदर्शन प्रहार का आयोजन कहाँ किया है भारतीय सेना ने? आपके ऑप्शन है विशाखापट्टनम, बी जैसलमेर, सी बकलो, या फिर डी औली। देखिए दोस्तों, सुदर्शन प्रहार का आयोजन रेगिस्तान वाली जगह पे हुआ है, और वो जगह कहाँ पर है? वो है आपकी जैसलमेर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। किसी देश की फिल्म नारगेसी ने
गोवा में आयोजित 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है। किस देश की फिल्म है ये नारगेसी, जिसने ये जीता है? आपके ऑप्शन है जापान, बी स्पेन, सी ईरान या फिर डी फ्रांस। देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ईरान की ये पिक्चर है। ये किस पर बेस्ड है? ये महात्मा गांधी पर बेस्ड थी। महात्मा गांधी जी के उसूलों आदर्शों को दिखाने वाली ये पिक्चर थी, मूवी थी। और इसके जो डायरेक्टर थे उनका नाम है, डायरेक्टर का नाम है पायम असंकदली। ठीक है, ये डायरेक्टर का नाम है। नोट करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। हाल ही में निम्न में से किस देश ने एक नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है? एक नया संविधान बनाने के लिए अपनी जनता से राय मांगी है, जनमत संग्रह कराया है। किस देश ने? ए सऊदी अरब, बी उज्बेकिस्तान, सी UAE या फिर डी इजराइल। नया संविधान बनाने के लिए उस देश ने क्या किया है? अपनी जनता से ही राय मांगी है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है वो है आपका उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान ने नए संविधान के लिए जन्म संग्रह कराया है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 2 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल या 7 अप्रैल। देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब है हर साल 7 अप्रैल को ये मनाया जाता है। इस बार जो मनाया गया था उसकी थीम क्या थी? इस बार जो मनाया गया था 7 अप्रैल, इसी महीने की 7 अप्रैल को जो मनाया गया था विश्व स्वास्थ्य दिवस, उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी सभी के लिए स्वास्थ्य। ठीक है, ये उसकी थीम थी। ओके, आगे बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश मानव वन्यजीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एंड को एग्जिस्टेंस का मेजबान है? आपके ऑप्शन है ए जापान, बी यूके, सी अमेरिका या फिर डी सिंगापुर। देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब होगा वो है आपका यूनाइटेड किंगडम। यूके इसका मेजबान था। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक, कमेंट कर दीजिएगा, ताकि बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग इन सभी क्वेश्चनों से जुड़ सके और इस चैनल से जुड़ सके और अपनी तैयारी को मजबूत कर सके। ठीक है दोस्तों, देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अजरबैजान और फिल इन द ब्लैंक्स को मलेरिया मुक्त प्रण किया है। अजरबैजान के साथ साथ एक कंट्री और है जिसको WHO ने मलेरिया मुक्त प्रोवाइड किया है, यानी कि वो मलेरिया फ्री है, वहां पे मलेरिया नहीं, बीमारी नहीं है। तो आपके ऑप्शन है तजाकिस्तान, बी ऑस्ट्रेलिया, सी दक्षिण अफ्रीका या फिर डी जर्मनी। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही जवाब है तजाकिस्तान। ठीक है, तो भाइयों देखिए, क्लास लगातार आ रही है, क्लास लगातार आ रही है, नोट्स बनाते रहिए। और भी क्लासेस आ रही हैं स्टैटिक जीके वगैरह की, उनको भी देखते रहिए और अपनी पढ़ाई को मजबूत करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।